ये देखो सोफे पे बैठने का तरीका। ये सब मत डालना। बोल, आप बोल, क्या बोल रहा था? ये देखो सोफे पे बैठने का तरीका। रिक्लाइनर पे कैसे बैठते हैं? ऐसे तो लोग सोफे में भी नहीं बैठते जैसे ये रिक्लाइनर्स पे बैठते हैं। ये क्या कर रहे हो? रो दो जाने यार। ये तो शर्माते क्यों? पहले ये बताओ कैमरे में शर्माते क्यों? क्यों शर्माते? पसीना पसीना हो गया। ये बहुत गर्म है इसका मतलब जैकेट। हाँ हाँ, ये जैकेट गर्म है समझो। आज अभी बना है मॉर्निंग में ये जिया की भुर्जी है, एग भुर्जी, जो अभी जिया ब्रेकफास्ट में खाने वाली है। यहाँ पे हमारे राइस बन गए हैं। सुबह मैंने अंशु को टिफ़िन में दे दिए थे राइस। एंड ये हमारा राजमा है, दिखाती हूँ आपको, रुको। ये यम्मी सा राजमा हमारा, ये देखिए यम्मी सा राजमा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काश मैं आपको बता सकती थी। एंड ये तो राइस है, ये वाले तो, और ये पोहा बना दिया है मैंने। अभी मैं इसे मेरे मामाओं के घर भी भेजूंगी। दोनों जो मामा है ना, छोटे बीच वाले मामा सुमन मामी के घर भेजूंगी, एंड मेरे जो सबसे बड़े मामा हैं उनके घर। और अगेन मैं पोहा की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, इसलिए मैंने इसको डाला नहीं है रेसिपी। बट अगेन वो वीडियो का जो प्रॉब्लम है, इशू है, इसके वजह से आपको शायद देखने ना मिले। बट कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए पोहे की रेसिपी तो मुझे बताइएगा। मैं 2-3 तरीके का अलग अलग पोहे बना रही हूँ। सो ये हमारे पोहे डन, एंड दिस इज़ एग भुर्जी डन। एंड ये दिखाती हूँ, ये जो 2 रोटी है ना, ये रोटियां बन गई हैं। एक्चुअली मैं रोटी जब दोपहर में हम खाना खाते हैं तभी बनाती हूँ, एंड ब्रेकफास्ट में पराठे बनाती हूँ। बट आज मैंने इसलिए बना के रख दी, मुझे कुछ काम से मार्केट जाना है बाहर, तो इस वजह से। और ये जो 2 रोटी देख रहे हो ना आप, ये दोनों रोटी बनाई है जिया ने। जैसे कल रात को बनाई थी, ऐसे आज मैंने इससे सुबह 2 फिर बनवाई। बाकी सब रोटियाँ तो मैंने बना दी हैं। 2 जिया से इसलिए बनाई क्योंकि अभी देखो कोरोना है, तो स्कूल ऐसे भी नहीं है। ऑनलाइन क्लास जिया अटेंड कर लेती है मॉर्निंग में, तो मैं से 1-1, 2-2 रोटी डेली बनवाऊंगी, ताकि क्या रहता है ना। 1 मिनट में आपसे डायरेक्ट फ्रंट पे आके बात करती हूँ। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे, बढ़िया, स्वस्थ, खुशहाल होंगे। और पीछे ब्रूनो है, ब्रूनो। सो एक्चुअली बाहर के जो डॉग्स भौंक रहे हैं ना, इसलिए ये अंदर वो कर रहा है। सुबह अंशु टिफ़िन ले गए हैं। आज मैंने उनको टिफ़िन में राजमा एंड पराठे एंड राइस एंड बेसन की जो मिर्ची भरी हुई होती है ना, वो मैंने बनाई हुई थी, तो वो मैंने टिफ़िन में रख दी है। और हाँ, तो मैं जिया की जो वो मतलब उससे जो रोटियां डेली बनवा रही हूँ, मैंने उससे चाय बनाना सिखाया, उससे मैगी बनाना सिखाया है। एक्चुअली क्या है कि मैं खुद आफ्टर मैरिज मैंने सारा खाना बनाना सीखा था। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मामा मामी के साथ में रही ना लाड़ प्यार में, तो कभी उन लोग ने मेरे से कुछ काम वाम करवाया ही नहीं, तो मुझे आता नहीं था। फिर आफ्टर मैरिज सब मैंने धीमे धीमे करके सीख लिया है। बट मैं मेरी बेटी को परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब करना है। पहले मेरी मेंटालिटी ऐसी थी, बच्चे को मुझे पढ़ाना है, काम वाम का तो क्या है, वो सब सीख लेगी टाइम आने पे, या इतना अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ कि ये खुद के लिए मेड रख ले, ठीक है, हाउस हेल्पर, के इसको खाना वगैरह ना बनाना पड़े। लेकिन वो मेरी
माइंडसेट पुराना था, लेकिन अभी मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इंसान को सब कुछ आना चाहिए, हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। और जितना जल्दी सब कुछ कैच कर लेगी जिया उतना उसके लिए बेटर है, क्योंकि सर्टेन एज बाद आप उसको सीखना चाहते हो तो वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हो जाती हैं कुछ कुछ। तो इसलिए मैं धीमे धीमे से सब कुछ उसको सिखा रही हूँ। जैसे कि उसको मैंने झाड़ू का भी बता दिया कि जैसे ऐसे मॉर्निंग में हमारे आती है हाउस हेल्पर झाड़ू पोछा करने के लिए, बट ब्रूनो रहता है तो उसके बाल वगैरह रहते हैं, गंदा होता है, तो इवनिंग में डेली मैं उसको उससे ही झाड़ू लगवाती हूँ कि जिया झाड़ू लगाओ। हालांकि वो प्रॉपर नहीं लगाती है, बट लगाते लगाते ही सीखेगी, तो थोड़ा सा मैं उससे झाड़ू लगवाने लगी हूँ। और मोप जो होता है डंडे वाला पोछा, तो उससे तो वो कर ही लेती है पोछा, पर रेगुलर नहीं करवाती हूँ। मेरे खुद की हाउस हेल्पर आती है, मैं खुद से करती हूँ, पर कभी थोड़ा बहुत होता है ना तो जिया को बोलती हूँ। एंड जिया को मैगी भी मैंने सिखा दी, क्योंकि वो रोज़ मैं मैगी के लिए मुझे डिमांड करती थी, तो मैं बनाती थी, तो उसने देख ली और मैंने उसको सिखा भी दी। इनकेस मैं नहीं होती हूँ या मैं बीमार होती हूँ या मैं कहीं बाहर होती हूँ, उसको खाना होता है तो वो भूखी ना रहे, इसलिए उसे मैगी भी मैंने सिखा दी। सेकेंड चीज़, उसे चाय बनाना मैंने सिखा दी, क्योंकि क्या है कि उसको है ना डेली ब्रेकफास्ट में आदत है ब्रेड बटर खाने की। तो बीच में मैं 2-3 दिन बहुत बीमार हो गई थी, तो उसने मतलब ब्रेड खाई ही नहीं, क्योंकि उसको चाहिए चाय। वो दूध के साथ नहीं, ऐसे वो दूध पीती है, चाय नहीं पीती है, सिर्फ चाय वो डीप करने के लिए यूज़ करती है, बाकी उसे चाय पसंद नहीं है। तो उसको ब्रेड बटर में, हाँ उसे ब्रेड सेकना भी आता है, उसने बता दिया। तो 2-3 दिन उसको मतलब मैं बीमार रही थी तो उसको तक प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने उसको टेम्परेरी चाय बनाना भी सिखा दिया, तो चाय भी बना लेती है। और अभी इसके पापा ने कल मुझे बोला, कल एक्चुअली मैं रोटी बना रही थी ना, तो वो हर बार जिद करती है मम्मी मैं बनाऊँ, बीच में मुझे परेशान करती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसको डेली एक लास्ट की 1 या 2 रोटी इसको दे दिया कर। तो अभी जिया बनाना सीख गई है। तो मैं ऐसा है कि मैं मेरी बेटी को ऑलराउंडर बनाना चाहती हूँ, कि पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, और बाकी सारे काम आने चाहिए। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं कपड़े तय करके रखती हूँ फोल्ड करके, तो उससे मैं फोल्ड करके मैं फ़िल्टर करके अलग अलग रखती हूँ, डिवाइड करके कि ये मेरे कपड़े हैं, ये पापा के कपड़े हैं, ये श्लोक के हैं, गोटू के हैं, जिया के। फिर उससे ऑर्गेनाइज करवाती हूँ अलमारी में कि जिया इसको इस रैक पे रखो, इसको इस जगह पे रखो, ताकि क्या है कि जिया ये सब चीज़ें छोटी छोटी देखेगी, सीखेगी। तो देखो इंसान क्या होता है, काम सब लोग करते हैं, आपने देखा होगा कपड़े बहुत लेडीज से घड़ी मतलब फोल्ड करती हैं, पर हमने तरीका देखा होगा किसी का बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर क्रीज टू क्रीज रखते हैं। कुछ लोग ऐसे लगर वगर यूँ 2 फोल्ड मारे और रख दिए। किसी की अलमारियाँ बहुत बिखरी हुई रहती हैं, लेकिन मेरी अलमारी आप कभी भी देखना एकदम परफेक्ट। मुझे क्रीज टू क्रीज कपड़े बिठाने की आदत है, इसलिए कभी कोई मेरे घर पे आता भी ना, जैसे मेरी मामी लोग आए, नानी आई, कभी कोई भी आया तो बोलते लाओ मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ, देखते हैं वो लोग, तो मैं मना करती हूँ। मुझे किसी के कपड़े फोल्ड करे हुए पसंद ही नहीं आते, मुझे खुद से ही पसंद आते हैं कपड़े। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर मैं अपने हाथ से ही, जैसे कपड़े सुखाने का बात आती है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे ही कपड़े तार पे ऐसे ऐसे पटक देते, कहीं भी रेलिंग पे डाल देते, लेकिन मुझे प्रॉपर तार चाहिए और डोरी चाहिए, उस पर एक एक इंडिविजुअल कपड़े को खुला कर करके झड़कार के सुखाना। प्लस कहाँ पे बड़े कपड़े सूख सकते हैं, कहाँ पे छोटे छोटे सुखाने हैं, कहाँ पे जो मोटे कपड़े हैं जहाँ सीधी धूप लगे, सनलाइट लगे, वहाँ डालने हैं। मैं इस तरीके से मतलब मुझे बहुत कुछ चीज़ों में पर्टिकुलर में मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता, तो बस मैं जिया को इसी तरीके से बनाना चाहती हूँ, क्योंकि काम तो देखो हर कोई इंसान लाइफ में करता है, बट काम को कितना परफेक्ट करते हो, कितना नीट एंड क्लीन करते हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी शो होती है कि हाँ ये इस टाइप का है। किसी की पता है काम करने के तरीके से हम लोग मन में सोच लेते हैं कि यार ये तो नहीं है, इसको तो आता ही नहीं है काम, या अरे वाह ये कितना परफेक्ट काम किया। मैं भी इससे सीखना चाहती हूँ सॉरी। तो बस मैं जिया को ऑलराउंडर बनाना चाहती हूँ। मैं कभी बीमार हूँ, मैं कभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरी बेटी किसी पे डिपेंड ना रहे, खुद से कुकिंग कर ले, खुद से हर चीज़ों को मैनेज कर ले, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं रहेगी। तो बस, और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही सिखाना है, ये अपने बेटों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को भी ये रियलाइज़ नहीं करना आ रहा है ये आप लड़का हो, आप बेटा हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो लड़कियों का काम है किचन का, कुकिंग का या स्वीपिंग मोपिंग का, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमको लड़कों को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और ये माइंडसेट बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ये लड़का है तो ये लड़कों का ये काम है, लड़की है तो ये नहीं। लड़का लड़की आजकल दोनों जगह इक्वल है, जो जो लड़के कर सकते हैं हर काम लड़कियां करती है। कोई भी फील्ड आप देखो, पायलट में देख लो। हाँ लात मार दिया।
ठीक है, यार कहना है नहीं इसके खिसे हुए, फिर ये कैसे काट लेते मैं हैं? आ रही हूँ। तो बस इस तरीके से कि हर जगह लड़कियां अब लड़कों से कहीं कम नहीं है, तो अपने लड़कों को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। मेरा बेटा श्लोक बड़ा होगा तो उससे भी यही सब काम सिखाऊंगी ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे कितनी बार जब हाउस हेल्प नहीं आती है तो वो झाड़ू पोछे में हेल्प करते हैं। इवन पहले मेरे पास डिश वॉशर नहीं था, बर्तन भी मेरे साथ मतलब घिसवा लेते थे। कभी मैं बीमार होती थी तो कभी खुद से अकेले कर लेते थे। अभी भी जैसे वॉशिंग मशीन लोड करना, डिश वॉशर लोड करना, वो सब खुद से करते हैं। एक उनको कुकिंग नहीं आती है, वो उनका एक ड्रॉबैक है, बाकी उन्हें सब कुछ आता है। तो बस इस तरीके से कि लड़का लड़कियों का फ़र्क नहीं होता। पहले के टाइम पे लेडीज़ घर चलाती थी, खाना बनाना लड़कियों की जिम्मेदारी होती थी, बच्चों को सूसू पॉटी करवाना। लेकिन आजकल के अगर आप देख रहे हो, जो नए जो लोग पेरेंट्स बन रहे हैं, वो आजकल आपने देखा होगा वाइफ के बराबर साथ में काम करवाते हैं। और साथ ही साथ सूसू पॉटी भी आजकल जो नए पापा बन रहे हैं, नए पेरेंट्स बन रहे हैं, वो लोग 80% तो मैंने देखा है करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत जगह मेरे फैमिली वगैरह में भी देखा। और मेरे हस्बैंड भी, ऐसा नहीं कि बच्चे ने पॉटी कर लिया या उल्टी कर लिया और मैं खाना बना रही हूँ या कुछ काम में बिजी हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आऊँगी तो ही मैं पहुँचती हूँ तब तक वो पॉटी उसकी धुला देते हैं, सूसू करवा लेते हैं, कपड़े चेंज करना। कभी मैं नहला के अंदर बाथरूम में से नहला के भेजती हूँ तो वो बाहर पहुँच देते हैं, बच्चों को क्रीम व्रीम लगा देते हैं, कपड़े पहना देते हैं। तो ऐसा हमारा कुछ नहीं है होड़ की अरे ये इसका काम है यही करेगा, मैं बैठ के देखूंगा, या ये मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ये वही करेगी। ऐसा हम दोनों के बीच में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी इस तरीके से हो। मेरे बेटे को भी हमेशा मैं चाहती हूँ कि वो अपनी होने वाली वाइफ है, बहन है, माँ है, सबके साथ मिल के काम करे। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ ब्रूनो से। गुड मॉर्निंग बोलो श्लोक। ये उठ के बेडरूम में से आ गए हैं बाहर सोफे पे। मैं सोफा क्यों बोलती हूँ, सॉरी, रिक्लाइनर्स। देखो देखो गोटू, पूरा फूल गया है। गोटू, हाय गोटू, बोलो हेलो। पूरी स्ट्रेंथ है तेरे तुमने काट अभी दोनों नींद के मोड में। मुझे काटने हाँ की हाँ, सही श्लोक है, बैठा देखो, कैसे? अभी बीमार है फिर भी और काटने में जिया लगा। तो सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी, ब्रूनो को सुबह लेके गई थी 7 बजे नीचे। मुंह इतना बड़ा है, आ दांत क्यों मार रहा है, इतना बड़ा है इसका मुंह। जिया ये खाना नहीं खाना, ला मैं खा लो। उठ के ही चला गया गुस्सा। कहाँ गया? आजकल इसके बहुत नखरे हो गए खाने के मामले में, बहुत परेशान करने लगा है। देखो हाथ से बॉल लेगा, पता है कि गर्दन नहीं झुकेगी तो हाथ से हाँ, गर्दन में प्रॉब्लम हो गई इसलिए अब आजकल हाथ से बॉल पकड़ता है। ब्रूनो खाना खा ले, लेता है। ब्रूनो खाना खा लो। भूना फूल गया है। उसको परेशान क्यों करती है? अरे परेशान नहीं, मुन्ना खाना नहीं खा रहा था। खाना खा ले। और ये गुड बॉय, मेरा गुड बॉय तो है, मेरा राजा है। मैंने टैबलेट डाल दी। एक्चुअली ये खाने में इसीलिए नाटक कर रहा है क्योंकि उसमें दवाई पड़ी हुई है, डॉक्टर ने जो दी थी ना मल्टीविटामिन एंड इसको फीवर की, तो इसलिए इसको खाना नहीं खाना। इसको पता चल गया इसमें दवाई है। वैसे मेरे हस्बैंड टैबलेट तो सीधा इसका मुंह खोल के डाल देते हैं। मुन्ना ठीक नहीं हो ना, अभी इतना से चलने फिरने लगा है ना, अब इसके नाटक चालू हो गए। देखो देखो जिया से लड़ रहा है। देखा, वहाँ चला गया था, जिया ने जैसे ही बोला ना मुन्ना मैं खा ले रही हूँ तेरा खाना, तो भाग के आ गया, भौंकने लगा। देखो खाना खा लेगी, समझ नहीं आता ऐसे। खुद को खाना नहीं है और कोई इसका खाना खा नहीं सकता है, ऐसे भौंकेगा। देख जिया से लड़ाई कर रहा है, जिया से। नहीं ले रही। देखो उसको लास्ट में प्यार तो मेरे को ही करना है। तो खा लेना, इतना लड़ लड़ कर रहा है उसे। खा ले बुना। अरे मैं दे रही हूँ। नहीं ले रही हो, तेरा इतना गंदा सा खाना कौन खाएगा? चीज झूठा खाना। खा ले, खाना खा ले। पीछे वाला गार्डन की जो सारी मिट्टी पत्थर वत्थर पड़े हुए थे ना, उसे अब बुन्ना हटा दिया, एक कर दिया। तो वहाँ पे मैंने बाउल रखा था, थोड़ा सा धूल मैंने जैसे हाथ करा, फटाफट भाग के आ गया और खा लिया। लड़ने से ही नहीं ऊंचा आएगा, बेचारे को टाइम कहाँ मिलेगा खाना खाने का। पंचू है मेरा, पंचू बुन्ना है, अंशु का पंचुकला है बुन्ना। मेरे पास मत आ, लाड़ मत लड़ा जैसे से। वो चीख मार रहा था। हाँ, अब आ गया मेरे को पटाने, पास में बैठ गया। उसको ये खाना तो जिया खाना खा ले, खा देखना अभी भौंकेगा फिर से। जिया खाना खा ले, बुना नहीं खाना। फूट जाएगी। मुंह में बॉल भी चाहिए, जिया को भौंकना भी है, सब करना है पंचुकले को। खाना खाने का छोड़ के खाने का टाइम पर इसको कि कोई ले तो नहीं रहा, ये तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा।
खा ले जिया का खाना है, खाना है देखो पापा तो खा लेना खुद से। जिया खिलाओ इसको, चम्मच से खिलाओ। चम्मच से नहीं खा रहा, मुंह फेर लेता है 2-2 मिनट में। चलो खा लो, थोड़ा सा फिर छोड़ देता है। मुन्ना खा ले। ये मेरे मामा ने इसकी इतनी गंदी आदत डाली है ना, सर को एकदम महाराज है कहीं के, इनको हाथ से खाना खिलाओ, पुचकारो। और गुदगुदी करते ना। हाँ, अब वो मामा की आदत, अब वो लड्डू को भी करनी पड़ी, अब हमको भी करनी पड़ी। नहीं जी, मत परेशान कर। देखो नहीं ले रही वो खाना, नहीं ले रही। इससे भी तो प्रॉब्लम। तू फटाफट खा लेना ताकि टेंशन ना रहे। देखो जिया खाए नहीं खाए, रुक मैं इसको खिलाओ इसको हाथ से, ना हाथ से ना। मतलब 2 स्पून से। चम्मच हमने खा ले। मैं बेटा, मैं छोना है, राजकुमार है, राजा बेटा है, वीडियो कॉल पे मम्मा का बेटू है, मेरा प्यारा चा बूंजा 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 बूंजा। नहीं है, खा ले, तो छूना मत वहाँ पे। छोना खा, बहुत दर्द खाओ होता खाओ खाना खाओ। इतना चलो लाल। खा लो खा लो खा लो। वैसे मम्मी आपका पेट